ट्रिगर्ड इंसान, आप जानना चाहते हैं कि YouTube में गेमिंग के क्षेत्र में कैसे अपना वर्चस्व बढ़ाया जाए? दिस इज द स्टोरी यू वांट टू वॉच। 3, 2, 1। मैं वो यूट्यूबर हूँ जो अपने खुद के जोक्स पे हंसता हूँ। पहले मैं बहुत मोटा हुआ करता था, लेकिन फिर मुझे मिली सोना स्लिम बेल्ट और अब मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं आया, मैं अभी भी मोटा हूँ। हग्गू, हग्गू, इसका नाम है हग्गू। हेलो, आई वाज ट्राइंग टू डू सन्नी देओल, ये फिर से क्या हो रहा है? यह 2.5 किलो का हाथ है कात्या, लोहा पिघला के उसका आकार बदल देता है। यह ताकत खून और पसीने से कमाई मेहनत की है। ट्रिगर्ड इंसान, ये YouTube की दुनिया का वो नाम है जिसे यूट्यूबर्स गेमिंग में रेस्पेक्ट और रोस्टिंग दोनों को जहन में रखकर लेते हैं। 7.94 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ इंजीनियर से यूट्यूबर बने निश्चय की कहानी वाकई में इंस्पायरिंग है, ओरिजिनल ट्विस्ट से भरी हुई है। और अगर आपके घर पर भी आपके बच्चे या यंगस्टर्स यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो ये डे आउट आप ही के लिए है, क्योंकि आज SBS ओरिजिनल्स आपको ले चलेगा दिल्ली के निश्चय मल्हान के घर। और जो लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कुछ करना चाहते हैं वो भी ये जान जाएंगे कि कैसे होती है असली मेहनत। तब जाकर आप इंटरनेट की दुनिया में अपना नाम और दाम दोनों कमा सकते हैं। हाय गाइस, माय नेम इज निश्चय AKA ट्रिगर्ड इंसान AKA लाइव इंसान। आप में से कुछ लोग शायद जानते होंगे, जो जानते हैं उनको हेलो, और जो नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ। सो बेसिकली मैं एक इंजीनियर था एंड अच्छी खासी नौकरी लगी हुई थी, बट मैंने वो जॉब छोड़ दी ताकि मैं फुल टाइम यूट्यूब कर सकूँ। एंड मैं वो यूट्यूबर हूँ जो अपने खुद के जोक्स पे हंसता हूँ और जिसकी नाक लाल रहती है, क्योंकि डॉक्टर ने मेरे को ना सनलाइट में रहने से मना करा। मेरी सनलाइट में नाक लाल हो जाती है। तो अभी फिलहाल हम खड़े हैं मेरे घर की छत पे एंड यहाँ पर एक छोटा सा रूम होता था, तो मैंने क्या करा, उस छोटे से रूम को अपना खुद का स्टूडियो बना लिया। तो इससे पहले कि सच में धूप में खड़े खड़े मेरी नाक लाल हो जाए, हम ना उस स्टूडियो में चलते हैं। मैं आपको अपनी, जैसे मेरे पापा बोलते हैं, कर्म भूमि धर्म भूमि, मेरी क्या बोलता है, अरे वो इंग्लिश में क्या बोलता है, वर्क स्टेशन दिखाता हूँ। आ जाओ फिर। ओके, तो ये है मेरा छोटा सा स्टूडियो स्लैश वर्क स्टेशन स्लैश कर्म भूमि। इधर अगर आप देखोगे तो ये है वो YouTube के प्ले बटन्स जो YouTube ने एज टोकन माइलस्टोन्स हमें भेजे। ये दोनों सिल्वर है जो 100K पे मिलते हैं, और ये वाले दोनों 1 मिलियन वाले जो 1 मिलियन पे मिलते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं। ओके, तो इतना एज सच मेरा स्टूडियो, बाकी मैंने जितने लोगों के सेटअप टूर्स देखे उनकी तरह कोई बहुत ज़्यादा लैविश तो नहीं है, बट ठीक है, जो भी है यहीं पे बेड लगा रखा है मैंने, उसी पे सो जाता हूँ मैं। एंड यहाँ पे है मेरा PC। एंड इससे पहले कि आप लोग कंफ्यूज हो और बाप रे इतने सारे PC, तो ये एक ही PC है जिसमें बस 2 स्क्रीन्स लगी हुई हैं एंड 2 कैमरा है मेरे पास। दोनों चैनल्स के लिए अलग अलग कैमरा यूज़ करता हूँ मैं। एंड हाँ, ये वाला लैपटॉप है जिसपे मैं एक्चुअली वीडियोस देखता हूँ एंड फिर इस वाले कैमरा में मैं रिकॉर्ड करता हूँ। 2 माइक है मेरे पास, 1 माइक जो मैं यूज़ करता हूँ एक्चुअली वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए, और ये दूसरा माइक मैं यूज़ करता हूँ डिस्कॉर्ड वगैरह पे दोस्तों वगैरह से बातें करने के लिए। एंड ये मेरे लाइक पूरे सेटअप का सबसे प्यारा बच्चा है, इसका नाम है हग्गू। ऑलराइट, तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ, जैसे सपोज मेरे को कोई एक वीडियो है जिसके ऊपर कमेंट्री करनी है, तो मैंने यहाँ पे वो वाली वीडियो जो है इस वाले सिस्टम में अपने प्ले करता हूँ। एंड ये मेरा गरीबों वाला कैमरा है जो मैंने आज से ऑलमोस्ट 2 साल पहले खरीदा था। इवन दो मेरे पास एक अच्छा लाइक महंगा वाला कैमरा है, बट आई स्टिल यूज दिस वाला। थोड़ा सा लाइक एक पता नहीं, एक अच्छी फील आती है इससे वीडियो में, मेरे को ऐसा लगता है। उसके बाद भगवान का नाम लिया, 3, 2, 1 रिकॉर्डिंग वाला बटन दबाया और हो गए शुरू। और फिर लिटरली जो भी मन में आता है कमेंट्री के नाम पे ना, बस कुछ भी बोलना है। ओह अरे हाँ भाई हेलो, किधर जा रहा है, इधर आ इधर आ। अरे भाई हाँ, ये ले इस बेड पे सो जा। नहीं सोएगा तो मर जा फिर। होता ये है कि क्योंकि मेरे 2 चैनल्स हैं, तो मेरा पूरा दिन लिटरली बस वीडियो रिकॉर्ड करने में, एडिट करने में निकल जाता है। एक चैनल होता ना तो फिर भी बंदा क्या करता है, एक वीडियो बनाता है, फिर 1-2 दिन की ब्रेक हो जाती है, फिर उसके बाद फिर बना लेते हैं वीडियो।
अब मेरे दो चैनल हैं। मेरे को अगर सपोज मैंने आज अगर कोई वीडियो रिकॉर्ड करी है, कल के दिन मैं उसको एडिट करूँगा, तो अब परसों वाले दिन मैं आराम नहीं कर सकता। अब मेरे को अपने दूसरे चैनल के लिए वीडियो बनानी पड़ेगी। तो या मतलब बहुत रेयरली आजकल मेरे को फ्री टाइम मिल रहा है कुछ और कर पाने के लिए। पूरा दिन बस यूट्यूब वीडियोस में ही निकल जाता है। बट ठीक है भाई, काम है। अब हमने चूज़ किया है ये। पापा कहते थे कि इंजीनियरिंग की नौकरी क्यों छोड़ रहा है, बट आई वाज लाइक नहीं, मेरे को करनी है यूट्यूबिंग, तो फिर अब करो। तो यूट्यूब की एक बात जो आई थिंक लोगों को नहीं पता ना, मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बस ये कहना चाहूँगा कि आपको ना अपने खुद पे हंसना, अपनी खुद की बेइज्जती करना आ जाता है। ओके गाइस, तो ये तो मैंने आपको दिखाया हाउ आई मेक माय वीडियोस, मेरा वर्क स्टेशन, हाउ आई एडिट देम, लाइव स्ट्रीमिंग एंड ऑल, सब मैंने आपको दिखा दिया। अभी चलते हैं नीचे। मेरे घर वाले जो है वो वेट कर रहे हैं हमारा, उनसे मिलवाता हूँ मैं आपको। तो चलिए नीचे। क्योंकि सास भी कभी बहू थी की तुलसी की तरह घर में एंट्री लेकर निश्चय ने हमें मिलवाया अपने परिवार से। आ जाइए, रुकिए मत। मिलिए मेरे फैमिली से। ये है मेरा भाई अभिषेक और इसके आगे है बहन प्रेरणा, फिर माता जी, फिर पिताजी जो बहुत ज्यादा अटेंशन पोज में है, एंड फिर है जीजा जी, एंड फिर है बबीता जी। बबीता जी कह रही थी इनको मेरे से कोई स्पेशल कंप्लेंट है, तो आज ये वो टीवी पे बोलना चाहती हैं। सो हाय, आई एम प्रेरणा एंड निश्चय फनी है, ये तो सब जानते हैं। एंड बचपन से इसको मिमिक्री करना बहुत पसंद था। ये सनी देओल को बहुत कॉपी करता था एंड मैं इसको तब भी बोलती थी कि तुझे थिएटर करना चाहिए, यू वेरी फनी एंड आई एम वेरी हैप्पी ऑफ, आई एम प्राउड ऑफ हिज सक्सेस एंड जो भी इसने अचीव किया है। आई होप ही अचीव्स अ लॉट मोर इन लाइफ। आई एम निश्चय's मदर और आई एम प्राउड मदर। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये इतनी सक्सेस इसको मिली है, और सबसे बड़ी बात ये लविंग है, बहुत केयरिंग है। और अरे मम्मी तो रो पड़ी। हेलो, आई एम विनय। मैं फुगरा इंसान, ट्रिगर इंसान, वंडरर्स हब, इन सब का बाप हूँ। इंसानों का बाप। और इनके जितने सब्सक्राइबर ये बता रहे हैं वो सारे मिला के मेरे हैं, क्योंकि मैंने इन्हें पैदा किया। थैंक यू। एंड माइंड इट, निश्चय के बाद उनके भाई और बहन तो यूट्यूबर बन ही चुके थे। अब उनकी माताजी भी एक बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं, जिनके यूट्यूब चैनल पर 50 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। एक टाइम ऐसा आया कि जब मैं बहुत ज्यादा उदास रहती थी, बहुत ज्यादा कुछ ऐसा हुआ फैमिली में, तो इसने मुझे बोला कि आप अपना यूट्यूब चैनल शुरू करो, आप बिजी रहो ताकि आप परेशान ना हो। तो इसने मेरा यूट्यूब चैनल शुरू करवाया और आज मेरे 6 लाख सब्सक्राइबर है बिकॉज ऑफ माय चिल्ड्रन। अरे निश्चय, एक बार सनी पाजी वाली आवाज प्लीज। यह 2.5 किलो का आता है कात्या, लोहा पिघला के उसका आकार बदल देता है। यह ताकत खून और पसीने से कमाई मेहनत की है कि मेरे को किसी मैं भूल गया डायलॉग। वाह ट्रिगर्ड इंसान, मजा आ गया आपसे और आपकी फैमिली से मिलकर। वी होप कि आप ऐसे ही ओरिजिनल कंटेंट बनाते रहें और SBS ओरिजिनल से ऐसे ही मस्ती भरी मुलाकातें करते रहें। ऑल राइट गाइज, तो ये मैंने आपको मिलवाया अपनी फैमिली से। उन्होंने मेरे बारे में कुछ बातें बताई, अपने बारे में कुछ बातें बताई। आई होप आप लोगों को देख के मजा आया हो। एंड या तो आप देखते रहिए ABP न्यूज एंड हम मिलेंगे अगली बार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिल्ली से कैमरामैन मान के साथ राज दीक्षित की रिपोर्ट। देखिए, साइंस और एलोपैथिक मेडिसिन अपनी जगह और नानी दादी के किचन के नुस्खे अपनी जगह। यकीन मानिए, टाइम टेस्टेड है और कभी हमको फेल करते नहीं। और शायद यही वजह है कि हमारी अनुपमा ने भी किचन के नुस्खों का इस्तेमाल किया है अपनी बहू रानी की सेहत एकदम फिट करने के लिए। लगता है इसके पेट में दर्द है। मैं भी डॉक्टर को फोन करता हूँ। एक मिनट रुक।
मुझे लग रहा है इसको देसी घी में बना खाने की आदत नहीं है ना, इसलिए ये पेट में दुख रहा है। देखो हो जाएगा। बस चलो चलो, हाँ बस चलो। हाउसवाइफ अनुपमा अपने किचन में लजीज खाना तो बनाती ही है, लेकिन साथ ही उसका किचन हॉस्पिटल का भी काम करता है। अब देखिए ना, बहू रानी किंजल के पेट में दर्द हुआ, सभी परेशान हो गए कि आखिर अचानक से किंजल को क्या हुआ। सब ने कहा कि फटाफट से डॉक्टर को बुलाओ, लेकिन अनुपमा है ना, उसे डॉक्टर से ज्यादा अपने घरेलू इलाज पर विश्वास है। देखिए कैसे 1 चम्मच उसने किंजल को अजवाइन खिला दी और उसका पेट दर्द छू हो गया। थोड़ा सा खाने, बस बस चलो चलो, हाँ बस चबा चबा चबा, इसे अच्छे से चबा। हाँ शोल्डर पे जाओ। देसी घी के बना हुआ खाना खाने की आदत नहीं है ना, इसीलिए पेट में दुख। बाप रे, पक्का ठीक हो जाएगी ना? डॉक्टर को बुलाने की जरूरत तो नहीं है? डॉक्टर क्या जादूगर है? हाँ? अब सासू माँ तो अपनी बहू की तारीफ करेगी ही ना कि उसकी बहू अनुपमा को सब आता है। जोयू, रसोड़ा सिर्फ औरतों का मंदिर नहीं है, हॉस्पिटल भी है, और सदियों से पीढ़ियों से यही घरेलू इलाज ना चले आ रहे हैं। लेकिन सासू माँ जी, आप तो अपनी बहू रानी को मानती हैं, लेकिन आपका बेटा वो अभी तक नहीं सुधरा है और ना ही इस सुधरने की कोई गुंजाइश है। वो तो अभी भी अनुपमा के साथ टशन दिखाता है। वो औरत खाना खाए बिना रह सकती, पानी पिए बिना रह सकती, लेकिन तमाशा किए बिना और सामने वाले को नीचा दिखाए बिना नहीं रह सकती। दूसरे क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, ये हमारे बस में नहीं, पर हमें क्या करना चाहिए ये हमारे हाथ में। अपना ज्ञान अपने पास रखो और आप अपना गुस्सा अपने पास रखिए। खैर, वनराज की ये टशन धरी की धरी रह जाएगी जब उसे ऑफिस से धक्के मार के निकाल दिया जाएगा और अनुपमा छोटे छोटे कदम बढ़ाकर अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। तब वनराज को अपनी गलती का एहसास होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे यकीन मानिए, मंडे हो या संडे, अभी अंतर ना जा चुका है, क्योंकि दिन एक्साइटिंग होना चाहिए। और ये वर्क फ्रॉम होम ने तो वाकई में मंडे संडे की जो सभी सरहदें थी ये मिटा दी हैं। तो चलिए ऐसे करते हैं, हफ्ते की शुरुआत करते हैं एक डे आउट के साथ। किसके साथ मनाएंगे ये डे आउट? भाई, स्टार प्लस पर आने जा रहा है एक नया सीरियल जिसका नाम है शौर्य और अनोखी। तो लेडीज फर्स्ट, आज का डे आउट अनोखी के साथ। मेरा नाम है देवोत्तमा साहा और आप मुझे अनोखी की किरदार करते हुए देख सकते हो शौर्य और अनोखी की कहानी में, जो कि बहुत ही जल्द स्टार प्लस में आने वाला है। तो आज मैं आपको मेरे बारे में यानी देवोत्तमा के बारे में बताने जाऊंगी। ये सारे क्यूट चीज़ें स्टफ्ड है मेरे घर में एंड ग्रीन 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 सब जगह दिखाई दे रही होगी आप सब लोग को। ये देखिए, प्लांट्स एंड एवरीथिंग। सो बेसिकली असम से बिलोंग करती हूँ तो वो एक हो ही जाता है कि वी लव ग्रीनरी, स्पेशली मम्मा। तो डेकोरेटिंग प्लेसेस, यू नो, जैसे ये प्लांट्स एंड एवरीथिंग यू कैन सी, इधर भी है। यू कैन सी दिस, आप ये भी देख सकते हो। ये मैं स्पेशली कोलकाता से लेके आई थी बिकॉज जो मेरी फेवरेट चीज़ें होती है ना, वो उसको हमेशा मैं अपने साथ में रखती हूँ। टिकटॉक से मुझे सीरियल में लिया गया था, ऐसा कुछ भी नहीं था एंड शॉक्ड भी थी मैं, हंसी भी आया था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज मेरा स्ट्रगल कहीं ना कहीं तो यू नो आई कुडंट सी दैट, दिखाई नहीं दे रहा था वो।
बट हाँ, तो वही कहानी है, कभी कभार शॉर्ट वीडियोस बना लेती हूँ। ये जो आपको दिख रहा है ये मुझे एक्चुअली में गिफ्ट मिला था मेरे बेस्ट फ्रेंड से। ये भी दिखा देती हूँ सुबह सुबह जब मैं कभी कभार ऑफ रहता है मेरा, तो कॉफ़ी टेबल, दिस इज़ माय मिनी टेबल जहाँ पे हम खाना खाते हैं या फिर कॉफ़ी पीते हैं। सामने तो अच्छा खासा व्यू है ही। बेडरूम पे चलिए आइए। ओके, दिस इज आवर किचन। माय मॉम इज़ प्रोबेबली कुकिंग समथिंग फॉर मी, बना रही है कुछ मेरे लिए, बिकॉज शूट पे जल्दी निकल जाऊंगी। मम्मा स्माइल। मम्मा क्या बना रही हो? चिकन बेटी के लिए चिकन बना रही है सुबह। एंड ब्रेड टोस्ट, स्पेशली राइस हम लोगों को चाहिए, बंगाली और बैगन भाजा। बंगाली पीपल ना बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, ठीक है, खाते पीते हैं, तो हम ज़्यादा नहीं लेकिन आइटम ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। मतलब अगर राइस भी रहे ना तो अगर नॉर्मली इनविटेशन भी हो ना, किसी को आना होता है, तो हम ना 10-12 आइटम तो साथ में लेते ही है, वो भी नॉन वेज भी होता है, अलग अलग टाइप, जो चाहे वो खा सकते हैं। राइस भी है, टोस्ट भी है, एनीथिंग। सो ये है मेरा बेडरूम, आप देख सकते हो। सी, आइए अंदर आ जाइए। तो आप देख सकते हो कि मुझे ना सॉफ्ट टॉयज़ का बड़ा शौक है। यहाँ पे थोड़ा सा मेस्टअप हो सकता है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी आप सब लोगों से। सो ये देखिए, यहाँ पे भी बैग देखेंगे कि ये मेरे पार्टी वेयर है, बाहर घूमने ओकेजनली जाओ तो ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ। ऐसा नहीं लगता ना कि मैं मुंबई में ऐसे रहती हूँ, ऐसा लगता है कि सालों से बचपन से ही यहाँ ही रह रही हूँ मैं। अब आते उसमें यहाँ पे मेरे पर्सेस भी है, और भी देखो पर्सेस यहाँ पे भी होंगे, छोटे से पाउचेस से स्टार्ट करके एवरीथिंग विल बी देयर। यहाँ पे कुछ डायरीज मैं लिखती हूँ। यहाँ पे बेसिकली सारे इंडियन वेयर्स है, और दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स जो मुझे पहनना बहुत पसंद है। आप कलर भी देख सकते हो एंड द मटेरियल भी देख सकते हो। फिर मुझे पंजाबी सूट सलवार का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मैंने इसी से मैंने ऑडिशन दिया था शायद अनोखी का, एंड आज मैं अनोखी का किरदार कर रही हूँ। सो आई एम वेरी हैप्पी, दिस इज़ अ लकी ड्रेस फॉर मी, यू कैन से। यहाँ पे पैंट्स का सेक्शन एंड दिस इज़ माई लॉन्ग स्कर्ट्स का सेक्शन। सब कुछ ना ऑर्गेनाइज्ड है यहाँ पे। तुझे सब लगाया ऐसा, तुझे सब लगाया ऐसा, रहना मैं फिर अपने जैसा, हो रहा ना मैं फिर अपने जैसा। जो बिल्कुल नहीं मिलने वाला मुझे वेकेशन, एंड दिस इज़ हसल। तो दिस इज़ अनदर वन, जैसे देख सकते हो ब्राइट कलर्स है, एंड दिस इज़ गुड वाइब्स ओनली, जस्ट लाइक मी। या एंड यहाँ पे लिखा है
दिस टू शैल पास, मतलब ये भी गुजर जाएगा। सो अच्छे खासे मास्क है। लड़की बेसिकली ये जैसे नेचर की है, मैं जैसे फ्रेंडली हूँ इन रियल लाइफ, ये ऐसे फ्रेंडली नहीं है, शी इज़, बट थोड़ी सी मैच्योर सी रहती है, पढ़ाई के बारे में ही हमेशा सोचती रहती है। वो ज़्यादा फैशन वैशन में नहीं है कि हील्स पहन के चलूँगी या लिपस्टिक विपस्टिक भी लगाते हैं। शी इज़ लाइक कि हाँ यार चल, नहीं चाहिए, कुछ भी परफॉर्मेंस होता है तो यार छड़ यार। शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड, शी इज़ ओनली इंटरेस्टेड इन स्टडीज़ एंड उसके अलावा और कुछ नहीं जानती है। तो थैंक यू सो मच आप सब लोगों को मेरे साथ आज रहने के लिए, एंड आई होप आप सब लोग अच्छे से रहो एंड लाइक शो ज़रूर देखिएगा। शौर्य और अनोखी की कहानी 7 बजे स्टार प्लस में, एंड यस थैंक यू। भाई ये तो हमने आपको बता ही दिया था कि किस तरह रंग में भंग डालने हमारी जो मायरा है, वैसे हमारी तो बिल्कुल नहीं है, ये जिनकी भी है उनकी ही सही, मायरा पहुंच गई प्रीता और करण के हनीमून पर। हनीमून तक तो चलिए बात ठीक थी, अब तो ये करण और प्रीता के बेडरूम तक भी पहुंच गई है। बस कीजिए, एक लिमिट रख लीजिए, नहीं तो भाई एकदम बियॉन्ड लिमिट्स हो जाएंगी आप भी। देखो एक बार फिर से मायरा ने क्या कर दिया। करण और प्रीता के हनीमून पर तो वो आ ही गई थी, लेकिन वो इस हद तक गिर जाएगी ऐसा नहीं सोचा था। जो नाइटी करण ने प्रीता के लिए लाई थी वही नाइटी पहनकर अब मायरा आ गई है करण के साथ हनीमून मनाने। उसने कुछ ऐसा नशा दे दिया है कि उसे पता ही नहीं चल रहा है कि वो किसके साथ है। उसके दिल में तो प्रीता बसती है, तभी तो मायरा के अंदर उसे प्रीता नजर आ रही है और वो अपनी प्रीता के साथ रोमांस करने का मूड बना रहा है। यहाँ पर है तो प्रीता कहाँ होगी, यही सवाल आपके मन में आ रहा होगा ना। तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि प्रीता आएगी और देखना अच्छे से मायरा की क्लास भी लेगी। और जहाँ तक हमें लगता है करण को तो पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर मायरा आई थी। अब भी फैंस की गुहार है और हम भी चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा वैसा ना हो। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। बात करते हैं अभी की। वैसे इनकी जितनी कम बात की जाए ना उतना अच्छा है। भाई इस उम्र में जाकर ये दूसरी शादी करना चाहते हैं, चलिए करना चाहते हैं, धूमधाम से कर लीजिए, लेकिन शादी तो शादी, ये किसी के दिल दुखाए बिना भी तो कार्य हो सकता है। अब देखिए ना, अगर आपको प्रज्ञा को तकलीफ देनी है तो आप कार्ड लेकर उसके पास पहुंच जाएंगे।
प्रज्ञा के दिल में कितना दर्द है, उसका दर्द कितना है वो बयां भी नहीं कर सकती है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जनाब अभी मेरा नाम क्या है, मेरा नाम होता है तो किसी और का नाम किस दिन पे होता है। अब वो पति जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा चाहती है, वही पति दूसरी शादी कर रहा है, और तो और अपनी शादी का कार्ड वो प्रज्ञा को देने आया है। तो सोचिए ऐसे में प्रज्ञा को कितनी तकलीफ हो रही होगी। मीरा और अभी की सगाई है और उसमें अभी ने मुझे इनवाइट किया तो मैं आई हूँ, और मुझे लग रहा है कि जिस हाउस होल्ड का मैं कभी हिस्सा थी अब वो कोई और बनने जा रहा है, तो मुझे उसका बहुत बुरा लग रहा है। उसे तकलीफ है ये तो अभी भी जानता है, लेकिन फिर भी वो कुछ ऐसा जरूर करेगा जिसकी वजह से मीरा और अभी की शादी ना हो, ये हम जानते हैं। वो जानते हैं कि प्रज्ञा नहीं चाहती कि अभी और मीरा की शादी हो, लेकिन प्रज्ञा बोल नहीं रही है, तो वो चाहते हैं कि प्रज्ञा अपने मुंह से बोले कि आप किसी और से शादी मत कीजिए, लेकिन प्रज्ञा भी बहुत गुस्से में है, तो वो शी इज़ नॉट गिविंग इन। अब जिसका दिल टूटता है वो तो ऐसी ही बातें करेगा। अब प्रज्ञा, हम जानते हैं आपका दर्द, लेकिन टेंशन मत लीजिए क्योंकि यहाँ पर कोई शादी वादी नहीं होगी। सगाई पर आप पहुँचेंगी, शादी पर भी आप पहुँचेंगी, लेकिन हाँ ये शादी होगी नहीं। और जाते जाते आपको बता दें कि अभिषेक मेहरा है, जो भी करता है सोच समझ कर करता है, तो आप टेंशन ना लें। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाई तसल्ली से एक कप गर्मा गर्म कॉफी मिल जाए और आपसे गुफ्तगू हो जाए, दिन बन जाता है। तो चलिए इस गुफ्तगू के सेशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। गुम है किसी के प्यार है में की बात करते हैं, जहां लौट आई है पाखी अपने ससुराल। ऐसे डोंट माइंड, ये तो हमें पता था ना कि होना ही है। यहाँ तो सिर्फ सही को ताने और धमकियां दी जा रही है। हम रेखा से बहुत प्यार करते हैं क्योंकि ये अक्लमंद है, समझदार है, ऊंचे और इज्जतदार खानदान से है। इसका मतलब ये तो नहीं कि घर की दूसरी बहू के साथ गलत व्यवहार शुरू हो जाए। चौहान परिवार दो हिस्सों में बट गया है। एक हिस्सा है सई और उसकी सासू माँ का, तो दूसरा हिस्सा है काकू और पाखी का। अब इन दोनों में किसका पलड़ा भारी है ये कह पाना अभी तो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है। आगे आगे देखिए इस घर में कितना बवाल होता है। हाँ, एक्चुअली ये घर ना अभी दो टीम में बट गया है। एक सई के सपोर्टर्स है, एक पाखी के सपोर्टर्स है। सो मैं पाखी की सपोर्टर हूँ क्योंकि मैंने जैसे कि कहा कि मेरी चॉइस की बहू है और बहुत समझदारी से, अक्लमंदी से बर्ताव करती है और समझ लेती है बातों को। लेकिन जो सई है बहुत बचपना और कुछ अजीब सी है, ज़िद्दी टाइप की लड़की है जो हमें नहीं पसंद आती है। अब सई जितने फर्राटे से बातें करती है काकू के दिल पर उतनी ही चुभती है। वहीं दूसरी ओर काकू पाखी को देखकर खुश हो जाती है और देखिए ये पाखी घर लौट आई है तो उन्हें तसल्ली भी मिल गई है। मैं लाडली बहू। अब पाखी के घर लौटने की वजह कुछ और ही ठहरा दी है इस घर की बेटी ने। प्यार तो करना ही पड़ेगा ना पत्नी लेखा से, और इसलिए नहीं कि पत्नी लेखा बहुत कुछ बर्दाश्त कर लेगी, बल्कि इसलिए कि सम्राट के सारे पैसे, उसकी
अटैच नहीं है और कभी तो मिलेगी और आप लोग नहीं चाहते कि पत्नी का इस घर से जाए। अब सब जानते हैं कि पाखी को किसी की भी दौलत नहीं चाहिए, उसे तो अपने दोस्त की दोस्ती चाहिए थी। और रही बात सम्राट की, तो जब सम्राट आएगा तब शायद पाखी को इस बात का एहसास होगा कि अब उसके लिए इस सम्राट ही सब कुछ है। लेकिन ये इतने जल्दी नहीं होगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज।